नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सफला एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली है। एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। व्रत विधि। सफला एकादशी के दिन श्रीहरि के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा उनका पूजन करें। धूप दीप से देव देवेश्वर श्रीहरि की अर्चना करें। सफला एकादशी के दिन दीपदान जरूर करें। रात को वैष्णवों के साथ नाम कीर्तन करते हुए जागना चाहिए। एकादशी का रात्रि में जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता। व्रत विधान के विषय में जैसा कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि दशमी की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण में भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वालों को भोग विलास एवं काम की भावना को त्याग कर भगवान नारायण की छवि मन में बसाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर माथे पर श्रीखंड चंदन या फिर गोपी चंदन लगाकर कमल अथवा वैजंती फूल, फल, गंगाजल, पंचामृत, धूप दीप सहित श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा और आरती करें। संध्या काल में अगर चाहे तो दीपदान के बाद फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा करने के बाद कर्मकांडी ब्राह्मण को भोजन करवाकर जनेऊ एवं दक्षिणा देकर विदा करने के बाद भोजन करें। जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत रखते हैं एवं रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से भी जो पुण्य मिलता है उससे कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। व्रत कथा। चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्बक नाम का एक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण एवं वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते परंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय के पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया।
अब लुम्बक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं अंत में उन्हें मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में हुए उसके पाप कर्म से वह दूर होकर वैकुंठ में उसे स्थान मिले। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। यदि आपको जीवन के हर कार्य में सफल होना है तो इस एकादशी के दिन विधिवत रूप से शास्त्र सम्मत व्रत करना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि सफला एकादशी व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने तथा श्री हरि की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री हरि के साथ ही देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और धन समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को रखने से लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसका जीवन कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। सफला एकादशी पर इन मंत्रों का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अलावा ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायणाय। सफला एकादशी का पारण का समय है 10 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:21 तक। इस एकादशी के व्रत करने के 26 फायदे हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिचास आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियाँ मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। एकादशी वाले दिन चावल का सेवन करना वर्जित बताया गया है। सफला एकादशी के दिन कुछ दान अवश्य करें, संभव हो तो गंगा स्नान अवश्य करें। शीघ्र विवाह के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या फिर हल्दी का दान करें। क्रोध करने, कठोर अपशब्द और असत्य बोलने से बचें। इस दिन धन प्राप्ति के लिए भगवान को आंवला जरूर अर्पित करें और आंवला का सेवन खुद भी जरूर करें। इस व्रत को करने से पारिवारिक सुख में वृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।